दोस्तों, आज मैं एक तमिल मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फिल्म बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल अपने गाड़ी से कहीं जा रहा है। पति अपने पत्नी से कहता है, हम हीरापिन बेन 13 पर पहुँचने वाले हैं। यह एक बड़ा डेंजर एरिया था। रात में जो गाड़ी यहाँ से गुजरती उस गाड़ी को एक औरत रोकती। उसके साथ एक बच्चा भी होता था। जो कोई वहाँ गाड़ी रुकाता वो औरत उसे मार देती थी। इस कपल की गाड़ी के सामने भी कुछ तो आता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या ये सच था या औरत वाली बात सच थी या कुछ और भी इसके पीछे मिस्टीरियस छुपा है? तो हम देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले अगले दिन, जहां उसी कपल के एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही थी। इस जगह अभी तक बहुत से एक्सीडेंट हो चुके थे। कुछ लोग उस प्लेस को हंटेड कहते, तो कोई कहता कि वहाँ का मोड़ ही कुछ ऐसा है जिससे सामने आने वाली गाड़ी दिखती नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है। उस मोड़ पर ही कुछ है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप पर, जहाँ तमिलनाडु में कैंप ट्रेनिंग का लास्ट दिन था। इसी कैंप में एक वर्धा नाम का ऑफिसर है। अब सब ट्रेनर पुलिस से कहता है, तमिलनाडु में बहुत से केस ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। अनसॉल्व फाइल्स दिखाकर ट्रेनी ऑफिसर कहता है, तुम लोग इसी अनसॉल्व फाइल को सॉल्व करने की कोशिश करो। सब ट्रेनर अपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर रहे थे। तभी वर्धा भी एक फाइल सिलेक्ट करता है जो 16 साल पहले हुई मर्डर की फाइल थी। मर्डर एक कपल का था, ऊटी के एक रोज़ होटल में, जहां उन कपल्स के गहने भी गायब हो गए थे। चोरी कर मर्डर हुआ था। ये अनसॉल्व केस था। अब वर्धा निकल पड़ता है एक केस सॉल्व करने। अब वहाँ वर्धा की मदद के लिए सेतुपति और यसाय पार्वती मदद करने वाले थे। अब पार्वती वर्धा को लेकर एक हवालदार के पास आती है जो अभी रिटायर्ड हो गया था। 16 साल पहले वो इसी केस पर काम करता था। वो कहता है, ये बहुत ही डिफरेंट केस है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की मगर कोई भी सुराग नहीं मिला। मर्डर की रात वहाँ पर जो चोर गायब हुए वो चोर भी कहीं मिले नहीं। हवलदार कहता है, हिंट भी नहीं मिली। तुम क्या सॉल्व कर पाओगे इस केस को? जब हम नहीं कर पाए, तुम यहाँ से जाओ और कोई और केस ढूंढो। वर्धा हवलदार की बातें इग्नोर करता है क्योंकि उसे यही केस सॉल्व करना था। उसे खुद पर भरोसा था। हवलदार केस की 16 साल पुरानी फाइल देता है। अब ये लोग फाइल लेकर आ जाते हैं। अब वर्धा केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वर्धा और पार्वती एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और एक दिन वर्धा पार्वती को लेकर अपने गॉडफादर से मिलने जाता है। इन्वेस्टिगेशन को बहुत दिन बीत जाते हैं मगर इनके हाथों कुछ लगता नहीं। तभी एक दिन एक लड़की के माँ बाप उनकी लड़की की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। पार्वती हवलदार से रिपोर्ट लिखवाकर कहकर वर्धा से मिलने आ जाती है। तब वहाँ वर्धा को दूसरे पुलिस अक्षता का कॉल आता है। वो कहती है उसके यहाँ भी एक ऐसे ही सेम केस आया था। अब जब वर्धा बाहर आता है तो उसकी कार मिसिंग थी। सीसीटीवी से पता चलता है कोई सत्यानंद वर्धा की कार चुरा कर ले गया। उसी कार में सारे प्रूफ और केस से जुड़े डॉक्यूमेंट थे। अब वर्धा कार ढूंढने में लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 3 चोरों पर जो एक ऊटी के होटल गार्डन में जाते हैं और एक कपल का मर्डर कर उनके गहने लेकर भागते हैं और ऊटी के बस स्टॉप पर आते हैं। वहाँ ऊटी से बाहर जाने वाली बस लगी थी। बस नंबर TN43N0454 लगी थी। ये तीनों उस बस में बैठकर जाने का सोचते हैं। चोर नंबर 1 सीताराजू जैसे ही बस में चढ़ रहा था उसे लगा कोई तो अबनॉर्मल चीज़ उसके सामने है। बस में पहले ही 2 औरतें बैठी थी। एक थी बूढ़ी साधु औरत और दूसरी थी मीनाक्षी। अब बूढ़ी औरत और मीनाक्षी बातें करते हैं। बस आगे बढ़ती है और अगले स्टॉप पर एक लीजी नाम की लड़की बस में चढ़ जाती है। उसके पापा उसे ड्रॉप करने आए थे।
अब अगले स्टॉप पर एक लड़का बस की राह देख रहा था। ऐसा हम देखते हैं। ये लड़का है राजू, जो अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें कर रहा है। उसकी बातों से ये समझता है कल उसके गर्लफ्रेंड की शादी है और उसने राजू को भाग जाने के लिए आज ही बुलाया है। इसलिए राजू बस स्टॉप पर बस की राह देख रहा है। जैसे बस नज़दीक आती है, ये उस बस में चढ़ जाता है। राघवी और इजिल भी घर से भागकर उसी बस में आ जाते हैं। राघवी के पिता उनके पीछे आदमी लगाते हैं, कहते हैं उन दोनों को ख़त्म कर दो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सत्या को, जो वर्धा की कार लेकर भागा है और एक जगह गैरेज में आकर उसने वर्धा की कार बेच दी। जिस इंसान को उसने कार बेची उस पर सत्या को डाउट होता है कि उसने किसी लड़की को किडनैप किया। इधर वर्धा और पार्वती उसी गैरेज तक पहुंच जाते हैं जहां अभी सत्या ने गाड़ी बेची थी। अब सीन जाता है फिर से बस में। उस बस में अब एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे भी बैठे थे। राघवी इजिल गुंडों से बचते हुए इसी बस में चढ़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ उस गैरेज में वर्धा पहुंच है। उसे उसकी कार दिखती है और साथ में वही लड़की भी दिखती है जिसे किडनैप किया था। वर्धा उस लड़की को छुड़वाता है और गुंडों से फाइट करता है। वर्धा को कार तो मिलती है मगर उस केस से जुड़ी फाइल नहीं मिलती। तब वहाँ का एक गुंडा कहता है, सत्या तुम्हारी फाइल अपने साथ ले गया। अब जिस लड़की को वर्धा ने छुड़वाया था वो कोई और नहीं, उसी लेडी की बेटी थी जो पार्वती के पुलिस स्टेशन में बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। अब इधर बस में राघवी और इजिल पैसेंजर से अपनी लव स्टोरी बता रहे होते हैं। इजिल और राघवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राघवी ने जब ये बात घर पर बताई तब उसके पिता ने इजिल और उसके पिता को गुंडों से पिटवाया था, जिसमें इजिल के पिता मर गए। ये बातें सुन बस का कंडक्टर कहता है, अब भागकर कहाँ जाओगे और क्या करोगे? तब राघवी कहती है, मैंने घर से बहुत से गोल्ड के जेवर चुराए हैं। ये जेवर की बात सुन अब ये 3 चोर चौकन्ने हो जाते हैं और गहने चुराने का प्लान करते हैं। उसी बस में एक लॉयर था। वो कहता है, तुम दोनों लीगली शादी कर लो, तुम दोनों भी बालिग हो। लीगली शादी करने के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसी बस में बैठी एक बूढ़ी औरत कहती है, आगे एक मंदिर है, हम उस मंदिर में तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तो और ऐसा होता भी है। मंदिर के पास सब लोग उतरते हैं सिवाय एक साधु माता के। जब वो उठती है तो वो देखती है बस में कोई भी नहीं और बाहर से कुछ खून भरे हाथ उसे बस की खिड़कियों के कांच पर दिख रहे होते हैं और अजीब सी आवाज़ें और भयानक चेहरे भी दिखते हैं। वो साधु माता बहुत घबराती है और सीट से नीचे गिर जाती है। इधर मंदिर में सब लोग बस के पैसेंजर्स राघवी और इलिस की शादी करवाते हैं और सब खुशी से बस की ओर आकर बस में बैठ जाते हैं। शादी का सुझाव देने वाली बूढ़ी औरत और उसका पति अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। उनके साथ बस के अन्य पैसेंजर्स भी उतरे थे। वो थोड़ा दूर चलकर जाते हैं, तभी उन्हें राघवी के पिता के गुंडे दिखते हैं जो उनसे राघवी के बारे में पूछते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, हमने इस लड़की को नहीं देखा, मगर बस से उतरे पैसेंजर्स में एक छोटी लड़की कहती है, हमने अभी अभी इस दीदी की शादी करवाई है। ये बातें सुन राघवी के पापा के गुंडों को बहुत गुस्सा आता है। अब वो गुंडे उन पैसेंजर्स को मार देते हैं और बड़ी बेरहमी से मारकर आगे बढ़ते हैं। अब इधर बस में साधु माता के पास राजू आकर पूछता है, इतना क्यों डरी हो अम्मा, क्या हुआ? तब वो साधु माता जो हुआ सब सच सच राजू को बताती है। अब राजू भी डर जाता है और कहता है, मुझे भी जब से बस में बैठा हूँ तब से अजीब सी घबराहट हो रही है। राजू को लगता है लिजी के पास से नेगेटिव एनर्जी आ रही है।
वो लिजी की ओर जाकर उसे उठाता है तो वो देखता है लिजी एक भूत बन गई थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। ये देख राजू बहुत डरता है। तब राजू और वो साधु माता अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। एक नया पैसेंजर उस बस में चढ़ रहा होता है। तब ये दोनों उसे समझाते हैं मगर वो इन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ता है और बस में जाकर देखता है तो एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखती है। अब ये लोग यहाँ से भागते हुए रास्ते में जाते हैं तो उन्हें रास्ते में वर्धा मिलता है। राजू और साधु माता बस की सारी बातें वर्धा से कहते हैं कि ये बस एक भूतिया बस है। तब वर्धा पार्वती से कहता है, मैं उस बस का पीछा करता हूँ, तुम सत्या को ढूंढो। अब बस में बैठे सब पैसेंजर सो रहे थे। तभी वो तीन चोर राघवी का गहनों वाला बैग चुराने का सोचते हैं। तभी एक छोटी बच्ची उन्हें देख चिल्लाने लगती है। बच्चे की आवाज़ से सब पैसेंजर्स उठ जाते हैं। चोर पैसेंजर्स पर हमला कर रहे थे। तभी यहाँ आता है वर्धा। वर्धा चोरों का बैग चेक करता है और देखता है उनके पास वही गहने थे जो 16 साल पहले होटल ऊटी से कपल का मर्डर कर चोरी हुए थे। अब बस पहुंचती है हिपरेन ब्लेन 13 पर। वर्धा को बस में निगेटिव एनर्जी है ऐसा लगता है तो तब उसे ये बस हंटेड है ऐसा लगता है। फिर भी वर्धा उन तीन चोरों से उनके नाम पूछता है। तब वो चोर उनका नाम बताते हैं और कहते हैं, हम अभी अभी ऊटी के रोज़ होटल में एक कपल का मर्डर कर उनके गहने लेकर भाग आए हैं। अब वर्धा ये सब बातें अपने कलीग से शेयर करता है। ये चोर जिस होटल रोज़ के बारे में कह रहे थे उस होटल रोज़ में चेक करने को कहता है। अब पार्वती से वर्धा कहता है, इस बस में कुछ अजीब सा फील हो रहा है और पार्वती को उस बस का नंबर देकर कहता है, इस बस की जांच करो। वर्धा लिजी को नींद से उठाने की कोशिश करता है। तभी लिजी को सपना आता है कि वर्धा किसी को शूट कर रहा है। वर्धा उसे उठाता है तो वर्धा से कहती है, तुम तो तुम्हारे गन साथ नहीं ले आए। अब वर्धा राघवी और इजिल के पास आकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तब राघवी वर्धा से कहती है, ऊटी के एमएलए की बेटी हूँ। मेरे पापा ने हमारे पीछे गुंडे लगवाए हैं। हम घर से भाग आए हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब दूसरी तरफ पार्वती आती है बस डिपो में और TN430 N054 इस बस की इंक्वायरी करती है। तब वहाँ पर बैठा आदमी कहता है, इस नंबर की कोई बस डिपो में है ही नहीं। इस डिपो से लास्ट बस तो 10:30 बजे ही निकल गई। इस नंबर की बस तो है ही नहीं। अब इधर बस में वर्धा देखता है सत्या भी बस में चढ़ गया था। वर्धा का इस केस से जुड़ी फाइल और उसकी गन मिल जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है ऊटी के उसी होटल में जहां उन चोरों ने चोरी कर मर्डर करने की बात कबूल की थी, मगर उस होटल में कुछ भी नहीं हुआ होता है। अब पार्वती वर्धा को कॉल कर कहती है, तुम जिस बस में बैठे हो वो बस डिपो में से निकली ही नहीं। इस नंबर की कोई बस है ही नहीं यहाँ पर। ये बात सुन वर्धा बहुत चौंक जाता है। वो सोच में गिर गया था। तभी यहाँ पर आते हैं राघवी के पापा के गुंडे और वो राघवी और इजिल को मार देते हैं। एक गुंडा बस ड्राइवर को भी मार देता है। वर्धा उन पर गन तानता है, ठीक वैसे जैसे लिजी ने अभी अभी सपना देखा था। अब ड्राइवर ही मर गया था जिस वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जो स्टार्टिंग में हमने कपल देखा था उस कपल का कार एक्सीडेंट हो गया था हिपरिन ब्लेन 13 पर। यानी उन कपल का एक्सीडेंट इसी बस की वजह से हो गया था। इधर बस भी खाई में गिरने वाली होती है। तभी वर्धा 3 लोगों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है।
अब दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस आती है। बस खाई में गिरी ये बोलने पर जहाँ रात में बस गिरी थी वहीं से बस ढूंढी जाती है और क्रेन के सहाय से बस मिलती है। बस ऊपर निकाली जाती है। मगर कल रात जो बस गिरी थी एकदम वो बस अब भंगार दिखती है, मानो जैसे बहुत सालों पहले ही वो बस खाई में गिरी हो। उस बस में जो पैसेंजर्स थे उनकी लाशों का कंकाल हो गया था, मगर एक लाश ऐसी थी जो कल ही पानी में गिरी ऐसा लग रहा था। यानी कल रात उस बस में एक आदमी मर गया था। अब वर्धा और पार्वती बस की इंक्वायरी करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले ये बस अचानक ही गायब हो गई थी। यानी बस खाई खाई से नदी में गिर गई थी और किसी को पता भी नहीं चला था। यहाँ ये पता चलता है कि 16 साल पहले ही उस ऊटी के रोज़ होटल में एक कपल का मर्डर हुआ था और गहने चोरी हुए थे। ये वही केस था जिस केस के कातिलों को वर्धा को ढूंढना था, मगर उस बस में उसी रात वो 3 चोर भी मर गए थे। अब वर्धा पार्वती से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मानो कल मैं उस बस में 16 साल पीछे टाइम ट्रैवल कर रहा था। अब वर्धा उस चोरी और मर्डर की केस की फाइल बनाता है जिसमें वो चोर और खूनी अब जिंदा नहीं थे। इधर पुलिस राघवी के पापा को 16 साल पहले किए इज़िल और राघवी के मर्डर की जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। एक केस सुलझाने के चक्कर में दूसरे केस का सुलझाव हो गया था। अब वर्धा ये सारी बातें अपने गॉडफादर से शेयर करता है। तब फादर बताते हैं, तुम उस 16 साल पहले रात उस बस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। तब यहाँ ये समझता है जो स्टार्टिंग में कपल था वो दरअसल वर्धा के माँ बाप थे। वर्धा भी उसी कार में बैक सीट पर सोया था। उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता तो मर गए, मगर इसी फादर ने वर्धा को बचा लिया था। वर्धा ये सारी बातें जान चौंक जाता है और रोज़ रात उसी बस का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। अब वर्धा और पार्वती की शादी हो गई थी। उनका एक बेटा भी था। तब अक्षता का कॉल आता है। वो बताती है उसकी शादी है, उसे वर्धा को इनवाइट करती है। तब वर्धा कहता है, आज मैं नहीं आ सकता, आज 29 फरवरी है, मेरे माँ पापा की डेथ एनिवर्सरी। तब ये बातें सुन पार्वती वर्धा से कहती है, आज ही 29 फेब है और जिस दिन तुम उस बस में ट्रैवल कर रहे थे उस दिन भी 29 फरवरी थी। यानी ये बस हर 4 साल में एक बार चल पड़ती है। अब वर्धा उस बस में बैठने के लिए निकल पड़ता है उसी रास्ते पर और उसे वो बस मिल भी जाती है जिसमें सत्या और वर्धा बस में चढ़ जाते हैं। मगर अब इस बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं दिखते क्योंकि जिन लोगों की उस बस में मौत हुई थी वो सब उसी टाइम लूप में फंस गए थे। 16 साल से हर 4 साल बाद यानी 29 को वो बस उन्हीं पैसेंजर्स को लेकर चल पड़ती थी और हिप्रिन ब्लेन 13 पर उनका एक्सीडेंट हो जाता। मगर अभी जब वर्धा उस बस में चढ़ता है तो उसे सिर्फ 2 पैसेंजर्स दिखाई देते हैं। बाकी लोगों को मुक्ति मिल गई थी, जैसे कि राघवी और इलिज अब इस बस में नहीं थे क्योंकि उनके खूनी को सज़ा मिल गई थी।